ज़िंदगी इतनी हल्की होती है कि कोई भी आकर खेल कर चले जाता है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि जीने के लिए हर दिन जहर पीना पड़ता है। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह अलग वैल्यू रखती है अगर हम इसे समझ कर देखें तो। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सिर्फ खुशियों का नाम सुना हो और सिर्फ खुशियाँ ही देखे हो, और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सिर्फ गम, दुख, तकलीफ़ इतने ही नाम सुने हैं और सिर्फ हमेशा गम ही देखे हैं। ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम, लेकिन ये अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि हम दुखी होने पर ज़िंदगी को कोसते हैं और खुश होने पर ये भूल जाते हैं कि गम भी इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। आजकल हमारे पास सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि परेशान बहुत हूँ, ख्वाब बहुत सारे हैं लेकिन पूरे करने के रास्ते समझ नहीं आ रहे। करने का तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच के रखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ कैसे, क्योंकि कुछ रास्ते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में खुशियों की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मुश्किल हैं। हाँ, ज़रूर मुश्किल है। खुशियों को ख़रीदना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमें कभी कभी जलती मिट्टी पर भी पैर रख कर चलना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे भी हालात का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना था, और अगर सोचा भी हो तो दिल और रूह दोनों कांप जाती है। क्या लगता है कि ज़िंदगी इतनी आसान है कि आप जैसे चाहो वैसे जी लो इसको, जैसे चाहो इसको बिता लो, और फिर ज़िंदगी से गिले शिकवे भी करो कि ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ था लेकिन ज़िंदगी कट रही है, कोई ट्रैक नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि कोई ट्रैक नहीं होता, ट्रैक खुद बनाना पड़ता है, या बना नहीं सकते तो ट्रैक ढूंढना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने का, लेकिन जब इंतज़ार करते करते थक जाते हैं तो तब समझ आता है कि ये अगर उसी वक्त इस समस्या को सुधारने की कोशिश करते, एटलीस्ट कोशिश कर लेते, तो शायद आज कहीं और होते। ये सारी बातें हमें एक वक्त में समझ आती है, लेकिन जब तक हमें समझ आती है वो टाइम बहुत आगे निकल चुका होता है और हमें पता नहीं चलता है कि हम इंतज़ार में कितना कुछ गंवा बैठे हैं। सुना तो है कि मैच्योर 18 साल के बाद होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में 50 साल के होने पर भी मैच्योर नहीं होते, क्योंकि उनके सामने पड़ा सब कुछ होता है, सब कुछ बिखरा होता है, लेकिन वो बस देखते रहते हैं, वो अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगाना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज़िंदगी में सही वक्त पर आगे कैसे बढ़ें। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, कंधों पर बोझ उठाना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैग, ईंट, पत्थर ये सब हर दिन हर वक्त 24 घंटे उठाकर फिरते रहो। बोझ एक ही नहीं होता जो कंधों पर पीछे उठाकर चलते हैं। कुछ बोझ जिम्मेदारियों के होते हैं, कुछ बोझ ख्वाबों के होते हैं, कुछ बोझ स्ट्रगल करके सपने पूरे करने के होते हैं। इंग्लिश में ना एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। आज तुम जितनी मेहनत करके अपने लिए ताकत बनाओगे वही ताकत कल तुम्हारे लिए काम आएगी, और फिर जब ये ताकत काम आनी शुरू होती है ना तो ज़िंदगी का हर सेंटेंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना सोचा मत करो, वजह मत ढूंढा करो कि कहाँ से शुरू करें, किधर से शुरू करें। कभी कभी सोचने में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हालात से परेशान होकर कभी कभी हम ये बोझ उठाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन वो बोझ नहीं उठा पाते जो आसपास से हमें स्ट्रगल करते वक्त मिलता है। आगे बढ़ने के लिए लोग कभी मोटिवेट नहीं करते। लोगों का तो काम है तुम्हें सुनाने का, भड़काने का, ताने मारने का। जब ज़िंदगी का बोझ उठाना शुरू करो ना, स्ट्रगल शुरू करो अपने ख्वाबों के लिए, अपनी मेहनत के लिए,
अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तब ये ज़रूर सोच लिया करो कि जो कंधों पर बोझ उठा रहे हो, तो इससे बढ़ के बोझ जो होगा वो आसपास से तुम्हें 24 घंटे रोज़ मिलेगा। लोग कभी चैन से हमें सक्सेस होने नहीं देते, कभी भी चैन से कामयाब नहीं होने देते। और हम अगर कभी चैन से कामयाब हो भी जाएं तो इस कामयाबी का जश्न मनाने नहीं देते। जब इस दुनिया में ज़िंदगी को समझने के लिए जब निकल जाओ ना, तो किसी से ये एक्सेप्ट मत करो कि कोई आएगा सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो करना है हमें अकेले करना है। जो भी करना है, जो भी होगा, दुख, तकलीफ़, परेशानी, स्ट्रगल, गिरना, उठना, खून बहना, ये सब कुछ तुम्हारा अकेले का होगा, लोगों का नहीं होगा। और कामयाबी भी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। अब सवाल ये आता है, ये तो सब ठीक है, ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी मुश्किल होती है, ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ये सब ठीक है। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बाद भी इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। करता है कोई 100% में से 90% लोग करते भी होंगे, और जो 10% लोग होते हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। इन 10% लोगों के पास सिर्फ बहाने होते हैं कि करना बहुत कुछ था, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं था, समझाने के लिए कोई नहीं था, बड़ी बहन नहीं थी, बड़ा भाई नहीं था। ये सब बहाने इन 10% लोगों के पास होते हैं, और इन बहानों की तरफ से वो कुछ भी नहीं बन पाते। मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसे देखकर इंसान समझ जाए। ये जो बहाने होते हैं ना, ये सिर्फ तुम बनाते हो, ये होते नहीं है। अगर जब किसी को कुछ करना होता है तो वो पहाड़ हथौड़े से तोड़कर भी आगे निकल जाता है। ऐसी भी स्टोरीज पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर। एक छोटे से दिए में सारी रात बैठकर पढ़कर टॉप करने वाले लोगों की भी स्टोरीज पड़ी हुई है। समंदर के किनारे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस एक लकड़ी से करने की भी स्टोरीज पड़ी हुई है। स्कूल में अलाउ ना होने पर भी नीचे बैठकर, बाहर बैठकर, कभी कभी क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने की भी स्टोरीज भरी पड़ी हुई हैं। और इन सब लोगों ने टॉप किया। क्या ये लोगों को ऐसे ही सक्सेस मिल गई? क्या इन लोगों के सपने ऐसे ही पूरे हो गए? क्या ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ गए, बिना कुछ देखे, बिना कुछ फेस किए? तो सोचो कि हमारे पास बहाने कितने होते हैं। करना बहुत कुछ है, लेकिन काम नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस। आजकल इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इतनी कमाई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेसमैन्स या बिजनेस वूमेंस की है। और ये लोग एक एक दिन का 9-9 लाख भी निकाल रहे हैं। ऐसी भी कंपनियां भरी पड़ी है। लेकिन लोगों को लगता है क्या है, स्कैम है, फ्रॉड है, मेहनत ज़्यादा होगी, सेल करना होगा आगे, शायद लोगों को घर घर जाकर कोर्स बेचना होगा। ये बहाने, नहीं करने के 100 बहाने पूछ लो, ये ऐसे बैठे बैठे आप लोग दे देते हो। और करने का कोई एक रीज़न भी नहीं होता। लेकिन पता है असल बात होती क्या है? जिसको जो करना होता है ना, वो कहीं से भी कर लेता है, कहीं से भी कर लेता है कुछ भी। इतनी बात तो भरी पड़ी है, और ये बात कड़वा एक सेंटेंस है जो कि बहुत मुश्किल से लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने के लिए टाइम है, बाहर जाकर दंगा फसाद मचाने के लिए टाइम है। लेकिन टाइम किस चीज़ के लिए नहीं है? फ्यूचर बनाने के लिए। और फिर जब बड़े हो जाते हैं, हमारे साथ वाले लोग सब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। क्यों? उसने अपनी किस्मत में लिखवा कर आया था ना कि ये मैं अच्छी किस्मत लेकर इस दुनिया में जाऊंगा, और तुम अपनी किस्मत में लिखवा कर आए थे कि हमारी किस्मत पैदाइशी बुरी होगी। किस्मत तो सबकी सेम ही होती है। हर किसी के अंदर स्ट्रगल का बीज होता है, तो किसी के अंदर कुछ भी नहीं होता। और हर किसी को अपना टैलेंट खुद पहचानना होता है। फुटपाथ पर बैठे हुए लोग मांग कर खाते हैं, लेकिन मांगने के लिए भी उनको मेहनत लगती है। जाकर लोगों को बोलना पड़ता है कि हमें कुछ दे दो, तब जाकर उनको कुछ मिलता है। वो भी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं। और जब हम किसी ज़िंदगी की किसी एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे सामने सब कुछ होता है, हमारा अपना नहीं होता, लेकिन हमारे पेरेंट्स का होता है,
और तब हमें फ़ील होता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं किया, मैं तो बस अपने पेरेंट्स का मोहताज बनकर बैठा हूँ, अपने माँ बाप का मोहताज बनकर बैठा हूँ। और फिर किसी किसी को तो शिकायत भी अपने माँ बाप से ही होती है कि तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन तुमने हमें कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। तो ये ज़िंदगी में ना छोटे छोटे बहाने देना और लोगों को ब्लेम करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। टाइम वेस्ट हम खुद कर रहे होते हैं लेकिन बोलते किसी और को है। जब हमसे हमारी खुशियाँ खुद ख़रीदी नहीं जाती तो हम किसी और की खुशियाँ देख भी नहीं पाते। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। लोग कहते हैं कि वक्त हाथ से निकल जाता है, लेकिन वक्त तो सबका सेम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो सामने वाले की घड़ी में सिर्फ 10 बज रहे हैं। लेकिन इस वक्त की वैल्यू करना ना बहुत कम लोगों को आता है। ये लोगों को ब्लेम करना छोड़ दो ज़िंदगी में। ये कह दो साफ साफ कि तुम्हें वैसे ही पड़े रहना है, वेले बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। क्योंकि वक्त तो वही है और दुनिया भी वही है, रीत भी वही है, रिवाज भी वही है जो कामयाब लोगों के लिए पहले था और आज तुम्हारे लिए भी वही है। जो उनके लिए सुविधाएं पहले भी थी और कुछ नहीं भी थी, फिर भी वो कामयाब हुए बिना बहानों के, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, लाइफ के हर लेसन को पढ़ के। कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे लिए भी वही है, बस दिन बदलती जा रही है, डेट बदलते जा रहे हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम शुरुआत कब से करें, आज से या बहुत आगे निकल जाने के बाद से।